जो गंगोत्री लैंडस्केप जो है, ये क्षेत्र जो है, ये बेसिकली टेक्नोर हिल्स के नाम से जाना जाता है। और इसमें इस एरिया में लैंडस्केप भी काफ़ी वेरी करते हैं। जैसे हम अगर बारसू की एरिया के बारे में बात करें तो लगभग 2200 मीटर के ऑल्टीट्यूड पे है। मेनली ओक रोडोडेंड्रन फॉरेस्ट हैं। और जैसे हम वहाँ से ऊपर की तरफ आते हैं गंगोत्री की तरफ, हरसिल हो गया, सुखी हो गया, तो यहाँ पे मेनली कॉनिफर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे देवदार हो गया, कैल हो गया, और इसके जैसे अगर हम 3000 मीटर के ऊपर जाएं तो फिर हमें बुग्याल या अल्पाइन मेडोज़ मिलते हैं। और ये सब एरियाज़ में जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अलग है और बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र है ये। गंगोत्री का जो अभी 2021 से और 2025 का जो यहाँ पे एक बर्ड चेक लिस्ट बनाया है वो लगभग 220 का है, और बटरफ्लाई का है जो लगभग 90 स्पीसीज़ है। अगर मैं गंगोत्री की रेयरिटी की कुछ बर्ड स्पीसीज़ का नाम लूँ तो जैसे एवरमेंस रेडियर स्टार्ट यहाँ पे मिला है, ब्राउन एक्सेंट मिला है, और दूसरी बात यहाँ पर आइबिस बिल जो उत्तराखंड में मात्र जिसकी एक ब्रीडिंग साइट है वो हरसिल में है, गंगोत्री लैंडस्केप में है। और बटरफ्लाई के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे हमें लार्ज ग्रीन अंडरविंग, मेडो ब्राउन, कई सारी तितलियाँ जो है रेयर मिली हैं, जो कि अभी उत्तराखंड के लिए नया रिकॉर्ड भी है। तो अब 2 साल के लिए जब हमने ये सब बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट किया तो उसके बाद हमने बोला कि इतनी बढ़िया एरिया है पर नेचर लिंक टूरिज़्म इस एरिया में बिल्कुल नहीं हो रहा था। और हमें लगा कि क्यों नहीं हम प्रकृति से जोड़ के आजीविका भी करें और संरक्षण भी करें। तो इसी सोच के साथ हमने लगभग 1.5 साल पहले रॉयल एनफील्ड को अप्रोच किया और हमने उनको बोला कि हम चाहते हैं कि हम यहाँ के लोकल युवाओं को एक प्रोग्राम में इन्वॉल्व करें जहाँ पे उनको संरक्षण का काम भी करने का मौका मिलेगा और उनको आजीविका या लाइवलीहुड भी होगा। तो अभी हम जो यहाँ कर रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से फर्स्ट नेचर फेस्टिवल इन गंगोत्री, जो ये लोकल यूथ ग्रुप ने ही ऑर्गेनाइज़ किया है। हमने सपोर्ट किया है पर मेन ग्राउंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन उनका है। तो 20 विजिटर आए हैं अलग अलग जगह से और ये बेसिकली यहाँ पे आए हैं यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को एक्सपीरियंस करने, बर्ड्स, बटरफ्लाइज, फूल, जानवर, ये सब देखने के लिए। पिछले 6 दिनों में हमने लगभग यहाँ पर 90 स्पीसीज़ बर्ड देखे हैं और लगभग 20 से 25 प्रजातियाँ हमने यहाँ पर तितलियों की देखी है। तो लगभग जैसे हमने यहाँ पे चीर फेजेंट देखा है, कोकलास देखा है, हिमालयन मोनाल देखा है, स्नो पिजन देखा है, और साथों साथ कई सारी रेयरिटी जो हमने यहाँ पे पक्षियों की देखी है, जैसे रूपस नैप्टेट, रूपस बेंटेड टेट, वाइट चीक नटहैज। आजकल जो बर्डिंग है कमर्शियल, उसका मेन लोग जोड़ते हैं कि जितना ज़्यादा टूरिस्ट आए जितना पैसा बना सकें। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, चिड़ियों के कॉल प्लेबैक्स हो गया, ठीक है, या हाइट्स बनाते हैं और उनको चारा डालते हैं, मीट वगैरह डालते हैं, जो हमारे वन संरक्षण अधिनियम के खिलाफ है, जिसके लिए थोड़ा सा देखिए रोकथाम की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप बहुत अत्यधिक ये चीज़ें करेंगे तो चिड़िया अपना जो उनका नेचुरल बिहेवियर है उसको छोड़ देंगी। तो इस चीज़ को रोकथाम के लिए अभी फ़िलहाल वन विभाग के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और उत्तराखंड एक पहला ऐसा राज्य है हमारे देश का जिसने गाइडलाइंस इशू करी हैं, जिसमें क्लियरली लिखा गया है प्रकृति पर्यटन में आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। और जो नए लड़के हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो शुरुआत ही अपनी इन एथिकल प्रैक्टिसेस के साथ करें, ताकि एक अच्छा उदाहरण जाए समाज में कि उत्तराखंड एक बहुत अच्छा पर्यटन क्षेत्र है जहाँ गलत तरीके से पर्यटन नहीं होता है। इस फेस्टिवल में काफ़ी सारे लोगों को, देश के अलग अलग कोने से लोग यहाँ पर आ रहे हैं जो प्रकृति प्रेमी हैं, और वो अब यहाँ पर आ रहे हैं तो एक रोज़गार यहाँ पर लोगों को मिलेगा। जैसे कुछ गाड़ी वाले हैं तो उनको गाड़ी से उनका रोज़गार मिलेगा, कुछ यहाँ पर जो गाइड्स हैं उनको रोज़गार मिलेगा, लोकल जो होम स्टेज हैं उनको रोज़गार मिलेगा। तो अभी लोगों को भी अवेयरनेस हो रही है कि ये चीज़ें, नेचर हमारा बचा हुआ रहेगा तो ये टूरिस्ट आएगा तो कहीं ना कहीं वो भी फिर उस चीज़ को कंजर्व करेंगे कि हमें इस चीज़ को ख़राब नहीं करना है, क्योंकि इसी की वजह से टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है। जैव विविधता हमारी बाधित तो हो,
इसलिए नई जनरेशन को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है और समझाना बहुत ज़रूरी है कि आप जैव विविधता और एक बायोडाइवर्सिटी जो हमारी है उसकी तरफ आप जुड़े रहें और उसको समझें, जिससे आपकी आय भी हो सकती है। जो ये नेचर फेस्टिवल हुआ है इससे यूथ तो जुड़ ही रहा है और उनको एक अलग तरीका का अनुभव मिला है, बेहतरीन अवसर है और समझने का, नेचर को भी समझने का। इस फेस्टिवल में इतना कुछ उन्होंने जोड़ के रखा और एक तो इतनी अच्छी है कि जो टकनौर सोसाइटी है, कंजर्वेशन सोसाइटी, उसमें जो यूथ जुड़े हैं, एक तो वो खुद इन्हीं विलेजेस के, उन्हें वो लैंडस्केप इतने अच्छे से पता है, तो वो केवल एक लिमिटेड उस पर नहीं है। उन्होंने वहाँ की पुरानी स्टोरीज, पुराने परिवारों की स्टोरीज, पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और बर्डिंग तो साथ में है ही, फिर कम्युनिटी विलेज वॉक और ये सब तो टोटल पैकेज है। क्योंकि हम यहाँ पे होम स्टेज में रह रहे हैं, यहाँ का खाना खा रहे हैं, यहाँ की प्रकृति को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अगर हम जगह जगह अगर हम प्लास्टिक के पैकेट्स फेंकें या कूड़ा कचरा मचाएं तो दैट इज़ इंटरफियरिंग विद द ब्यूटी। जो यहाँ की एक प्राकृतिक सुंदरता है उसके साथ एक तो हम बहुत बड़ा नाइंसाफ़ कर रहे हैं। एज अ टूरिस्ट हमें यहाँ की जो खूबसूरती है और जहाँ के पक्षी हैं, यहाँ की बटरफ्लाइज हैं, यहाँ के नेचुरल प्लांट्स एंड वाइल्ड फ्लावर्स हैं, उनको देखकर एंजॉय करना चाहिए। जितना सीख सकते हैं सीखें और उसकी ब्यूटी और सुंदरता को आगे जाकर अपने शहरों में शेयर करें। पाँच 6 महीने पहले मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, तो उसके बाद मेरे एक दोस्त ने मुझे कनेक्ट किया था तितली ट्रस्ट से कि यहाँ से एक फेलोशिप स्टार्ट होने वाली है जो नेचर गाइड के रूप में आपको स्टडी कराने के लिए अवगत करा रहे हैं। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा तितली ट्रस्ट एंड रॉयल फीड्स, इसने हमें ये नेचर गाइडिंग का कोर्स दिया। तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। इसमें हम नई नई चीज़ें सीख रहे हैं और जो ये बर्ड्स हैं, बटरफ्लाई हैं, सबके बारे में जानकारी दे रहे हैं। मैं तितली ट्रस्ट के अंडर नेचर गाइड फेलोशिप कर रही हूँ। इस फेलोशिप में हमें हमारे आसपास के पेड़ पौधे, पक्षियाँ, तितलियाँ, पतंगे, इनके बारे में बताया जा रहा है और इसकी अच्छी जानकारी दी जा रही है। हमें तितली ट्रस्ट ने कैमरा और बाइनोकुलर भी दिए हैं और इसे हमने पहली बार ही चलाना भी सीखा है। और मैं अपने आसपास के पेड़ पौधे, पक्षियाँ, तितलियों के बारे में और अच्छे से जानकारी लूँगी और आने वाले समय में मैं यहाँ की फीमेल नेचर गाइड भी बनूँगी। तितली ट्रस्ट ने हमें यहाँ गंगोत्री फेस्टिवल में एज ए ऑब्जर्वर के रूप में आमंत्रित किया और यहाँ का लैंडस्केप बहुत प्यारा है। डिफरेंट टाइप की बर्ड, बटरफ्लाइज, यहाँ छोटी छोटी औषधियों के पेड़, और हमें यहाँ आके काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। ऐसा ही फेस्टिवल दोबारा हो और हम यहाँ से जुड़े रहें और ये काम ऐसे ही सुचारू रूप से चलता रहे। ये नेचर फेस्टिवल का आइडिया यही था कि हम लोकल यूथ को दिखा सकें कि एक कमाने का भी तरीका है और संरक्षण करने का भी तरीका है। और इसमें इस प्रोग्राम में हमें रॉयल एनफील्ड से बहुत बढ़िया सपोर्ट मिला है। हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी सपोर्ट है इस प्रोग्राम में। वो भी समझ रहे हैं कि यार बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तो अभी 6 महीने हो गए हैं, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। ये नेचर फेस्टिवल भी बहुत अच्छी तरह से हुआ। तो होपफुली इसको आगे लेके जो लोकल कम्युनिटी है वो अपने आप भी करेंगे, यही हमारी सोच है। और इसके साथ इस पूरे क्षेत्र में आजीविका का एक और ऑप्शन बन जाएगा, यात्रा और सेब छोड़ के, कि नेचर लिंक टूरिज्म भी हम इस क्षेत्र में शुरुआत करें।